बाकी के दोस्त के बेटों का। ये कमरा कितना बड़ा है, इस कमरे में तो मैं ही रहूंगी। अरे अरे, किसने कहा तुम इस कमरे में रहोगी? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए इस कमरे में रहने का हक मेरा है। ओह, शक्ल देखी है तुमने अपनी, जो इस कमरे में रहने की बात कर रही हो? अरे तुम बड़ी हो तो क्या हुआ, मैं सुंदर हूँ, तो इस सुंदर कमरे में रहने का मेरा ही हक है। दोनों बहुएं आपस में लड़ ही रही थी कि तभी वहाँ उनके साथ कम्मो आ जाती है। क्या बात है बहू, तुम दोनों आपस में लड़ रही हो? देखिए ना माँ जी, गोरी कह रही है कि वो इस सुंदर कमरे में रहेगी, जबकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो इस कमरे में रहने का मेरा अधिकार है। ना तुम इस कमरे में रहोगी ना गोरी, ये मेरा कमरा है, इसलिए तुम दोनों बाकी के कमरों में रहोगी। इतना कहकर कम्मो वहाँ से चली जाती है। हम दोनों तो बेवजह आपस में लड़ रहे थे। वैसे भी माँ जी इतने सुंदर कमरे में करेंगी क्या? बुढ़ापे में बुढ़िया को सुंदर कमरा चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। काली और गोरी दोनों बकरियाँ अपने ससुराल में नोक झोंक के साथ जी रही थी। बहू, ओ बहू, कहाँ गई दोनों? क्या हुआ माँ जी, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? अरे मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ अच्छा बना दो। माँ जी आज मैंने दाल रोटी बनाई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मुझे दाल रोटी नहीं खानी, आज मुझे प्रिया नहीं खानी है। लेकिन माँ जी मैं तो अभी अभी खाना बनाया है, अब दोबारा से बिरयानी कैसे बनाऊँ? हाथों से और कैसे? जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं नौकरानी हूँ। काली किचन में कम्मो के लिए बिरयानी बनाने लगती है। तभी कम्मो एक बार फिर से गोरी को आवाज देती है। गोरी बहू, गोरी बहू, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ जी, ऐसी क्यों आवाज लगा रही हो? आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, जल्दी से मेरे पैर दबा दे। जब देखो तब यहाँ वहाँ घूमती रहती हो तो पैरों में दर्द होगा ही ना। मुझसे जुबान चलाएगी तो तेरी ये कैची जैसी जुबान काट दूंगी। चुपचाप जो कहा है वो कर। ये बुढ़िया जब देखो तब मेरा जीना हराम कर देती है। हे भगवान, इसे उठा ले। अचानक कम्मो की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। क्या हुआ माँ जी? लगता है भगवान ने बहुत जल्दी सुन ली। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, लगता है मैं नहीं बच पाऊंगी। तभी काली भी वहाँ भागती हुई आती है। बहू, लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। मरने से पहले मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ। अरे वाह, लगता है सासू माँ आज अपना खजाना हमें देने वाली है। हो ना हो वो सारा खजाना मेरा ही होगा, क्योंकि सासू माँ मुझे ज्यादा प्यार करती थी। ये सपने तुम्हारे सपने ही रह जाएंगे। सासू माँ की हर एक चीज पर मेरा हक है, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। हे भगवान, ये कैसी बहुएं हैं, इन्हें दिख रहा है मैं मरने वाली हूँ, और ये दोनों मेरा ध्यान रखने की बजाय मेरे धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठी है। चुप हो जाओ कमबख्तो। माफ करना माँ जी, लेकिन आप जल्दी बताइए ना, आप क्या बताने वाली हैं? हमसे सब्र नहीं हो रहा। असल में मैं कहना चाहती थी कि जिस घर में तुम लोग रह रही हो वो हमारा नहीं है। तुम्हारे ससुर जी ने मरने से पहले साहूकार से बहुत कर्जा ले लिया था, और कर्ज की वजह से हम अभी तक उभर नहीं पाए हैं। ये घर धन दौलत सब डूबने वाला है और हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं तो अब मरने वाली हूँ, तो तुम दोनों को भी ये घर छोड़ना होगा। भगवान, ये करने से पहले आप कैसे अनाप शनाप बातें बोल रही हैं? माँ जी, करने से पहले तो सच सच बोलो। तुम तो भगवान के घर जा रही हो और हमें घर से बेघर कर रही हो। ये सच्चाई मैं तुम दोनों को बहुत पहले बताना चाहती थी। इसके बारे में मेरे दोनों बेटों को भी नहीं पता है। जब वो दोनों शहर से वापस आएंगे तो तुम उन्हें बता देना कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते। साहूकार 2 दिन बाद इस घर पर कब्जा कर लेगा। तब तक तुम दोनों अपना ठिकाना ढूंढ लो। इतना कहकर कम्मो मर जाती है। उसके मरने के 2 दिन बाद साहूकार आता है और उनसे कहता है, जैसा कहा था कि 2 दिन बाद घर खाली कर देना, तो आज शाम को मुझे ये घर खाली चाहिए। हाँ। हे भगवान, शाम तक ये घर कैसे खाली करेंगे? अभी तो हमारे पति भी घर पर नहीं है। मुझे नहीं मालूम, किसी भी हाल में मुझे ये घर खाली चाहिए, मतलब खाली चाहिए। ये बुढ़िया खुद तो भगवान के घर चली गई और हमें बेघर कर गई। अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? हमारे पति भी घर पर नहीं है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों बहुएं घर का सामान बांधने लगती हैं। घर का सामान बांधते वक्त काली को एक संदूक मिलता है, जिसके अंदर कुछ पुरानी चीज रखी थी। लगता है इसके अंदर सासू माँ कुछ पुराने राज छुपा कर गई हैं। मुझे देखना होगा। तो उसे अंदर से एक नक्शा मिलता है, जो बहुत पुराना नक्शा था, जिसे देख काली हैरान रह जाती है। ये तो किसी जगह का नक्शा है। ये रास्ता तो जंगल के पीछे जाता है। इसमें तो कोई तालाब नजर आ रहा है।
तभी वहाँ गोरी बकरी आ जाती है जो काली को अजीब नक्शे के साथ देखकर कहती है, यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि रहने के लिए अब दूसरी जगह कहाँ से ढूंढे और तुम हो कि बैठी बैठी नक्शे बना रही हो, दिखाओ जरा क्या है ये। जैसे ही गोरी इस नक्शे को देखती है वो कहती है, ये नक्शा किस जगह का है, बहुत पुराना लग रहा है, यहाँ कोई खजाना छुपा है क्या? मालूम नहीं, ये नक्शा मुझे इस बक्से में मिला है। फिर तो जरूर बुढ़िया ने कोई राज छुपा कर रखा है, और हिम्मत तो देखो, मरने से पहले भी हमें इसके बारे में नहीं बताया। अच्छी बात तो ये है कि हमें अब इसका पता चल गया है और हमें इस खजाने को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये खजाना किसी तालाब के रास्ते पर जा रहा है। तालाब में जाए या समंदर में, अब हमें ये खजाना हमारा है, चलो इसे मिलकर ढूंढते हैं। काली और गोरी दोनों बकरी बहुएं उस नक्शे में दर्शाई गई उस जगह की तलाश में निकल जाती हैं, जहाँ चलते चलते वो जंगल के पास एक पहाड़ी के नीचे के तालाब में पहुँच जाती हैं। ये नक्शा तो यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बड़ा सा तालाब है। हमें तालाब में ही ढूंढना चाहिए, शायद इसके अंदर कुछ हो। ना बाबा ना, मुझे तैरना नहीं आता और मुझे अपने से भी डर लगता है, तुम ही जाओ। हे भगवान, हिसाब से बराबर का चाहिए, लेकिन मेहनत जरा भी नहीं करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ। इतना कहकर गोरी बकरी पानी के अंदर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। क्या हुआ, तुम बहुत जल्दी वापस आ गई? कुछ मिला अंदर? बहुत सारा खजाना है क्या? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, तालाब के अंदर तो कुछ भी नहीं है सिवाय कुछ पत्थर के। क्या कहा, कुछ भी नहीं मिला? हाँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, देखो बस ऐसे ही पत्थर है जो कुछ अजीब है। अरे ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये बहुत कीमती पत्थर है। आज के समय में ऐसे अनोखे पता नहीं बिकते नहीं। माँ के डर के भाई यानी कि मेरे मामा के एक जौहरी है जो ऐसे ही पत्थरों की जांच पड़ताल करते हैं। एक बार मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आज के समय में ये पत्थर विलुप्त होते जा रहे हैं और ये बहुत ही बेशकीमती पत्थर है। इस एक पत्थर को बेचकर हम करोड़पति बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसा है तो हम बैठे बैठे मालामाल बन जाएंगे। हाँ गोरी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिरकार हमें ये खजाना मिल ही गया। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई और घर खरीदने की जरूरत है। अब हम यहीं रहेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद आई है और इस तालाब के नीचे खजाना है तो हम इस तालाब के पास ही घर बनाकर रहते हैं, एक शानदार और आलीशान घर। भले ही हम दोनों आपस में कितनी भी लड़ती झगड़ती रहे, लेकिन पैसों के मामले में हम दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा करते हैं, आप हमारे पतियों को यहाँ पर बुला लेते हैं और इसके बारे में बताते हैं, वो इन्हें बेचने में हमारी मदद जरूर। गोरी और काली वापस अपने पुराने घर में जाते हैं, जहाँ जाकर वो अपने पति को पूरी दास्तान बताते हैं। ये सुन वो दोनों भी हैरान रह जाती हैं। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी माँ के पास इतना बड़ा राज है। हो सकता है हमें भी ना मालूम, शायद ये तुम्हारे पूर्वजों की निशानी है। हाँ, और आप इस निशाने पर हमारा अधिकार है। अब हमें उस तालाब के किनारे एक आलीशान घर बनाएंगे और वहीं पूरी जिंदगी रहेंगे और ऐश में गुजारेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ ने हमें कभी इस राज के बारे में बताया क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े सपने देखने से पहले ये तो मालूम कर लो कि ये पत्थर वाकई में कीमती है भी या नहीं। कुछ पत्थर गांव के पास वाले जौहरी के पास लेकर चलता हूँ और पता करके आते हैं। डम्भू कुछ पत्थर लेकर गांव के पास वाले जौहरी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये पत्थर सच में बेशकीमती है और इसकी कीमत करोड़ों में है। ये सुन सभी खुश हो जाते हैं। मैं ना कह रही थी कि ये पत्थर बेशकीमती है। अब हम अपनी ये गरीब और फटीचरों वाली जिंदगी छोड़कर अमीरों वाली जिंदगी जिएंगे। हाँ, तो मुझे भी लगता है अच्छा हुआ बुढ़िया मर गई। ये तुम क्या कह रही हो मेरी माँ के बारे में? अरे मेरा मतलब है माँ जी अगर नहीं मरती तो हमें ये राज मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम था। अब देखो उनकी प्रार्थना से हम मालामाल हो गए हैं। अब उनके लिए भी एक बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे जिनमें उनकी प्रतिमा लगवाएंगे। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि तुमको मेरी माँ की इतनी फिक्र है। इस बुढ़िया की कैसे फिक्र है, जब देखो तब हुक्म चलाती रहती थी। अच्छा हुआ मर गई। गोरी और काली उनके पति मिलकर तालाब से कुछ कीमती पत्थर निकालकर बाजार में बेच कर आते हैं और इस तालाब के पास एक बड़ा सा घर बनाते हैं जहां वो रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारते हैं। मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, मुझे जाकर उसे दूध पिलाना होगा। एक घने जंगल में सकीना नाम की काली बदसूरत बकरी अपने शौहर के साथ रहती